हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट सेकेंड, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बच्चों, इससे पहले इस चैप्टर का हम एक पार्ट देख चुके हैं। ये हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है उसको देखा था। उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताएं हमने देखी थी। इसके बाद हमने सेकंड जो पढ़ा था वो था हमारा केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। हमने रासायनिक परिवर्तनों के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। इसके अलावा हम इस पार्ट के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और आगे का हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सम मोर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, यानी कि यहाँ पर जो केमिकल चेंज होता है यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है उसके और कुछ एग्जाम्पल हमको दिए हैं। उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनके उदाहरण क्या क्या है। पहला दिया है हमारा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जो दूध से दही बनना, ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा हमारा दिया है बटर टर्निंग रेंसिड, यानी कि जो बटर रहता है वो रेंसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो ख़राब हो जाता है। वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अगला हम देखेंगे चेंज इन कलर ऑफ एप्पल जूस, यानी कि जो एप्पल जूस होता है उसका कलर चेंज होना, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ड्राइंग ऑफ पेंट, यानी कि जो पेंट होता है उसका सूखना, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारे शरीर में जब हमें चोट लग जाती है तब हमारा ब्लड बाहर निकलता है, उसमें क्लॉटिंग यानी कि उसका थक्का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है। फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे रिमूविंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से उसकी क्रीम का मलाई का निकलना भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। बर्निंग ऑफ फूड, यानी कि खाने का जलना भी रासायनिक परिवर्तन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और लास्ट जो हमारा दिया है वो है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का डाइजेस्ट होना, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें इतने सारे रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण दिए हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ मौजूद हैं या हमारे आसपास हमको देखने को मिलते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहला दिया है हमको द चेंज इज इरिवर्सिबल, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि वो एक बार उसमें किसी प्रकार का चेंज हो गया, बदलाव हो गया, तो उसको हम वापस से बदल नहीं सकते हैं। दूसरा दिया है द चेंज इज परमानेंट, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो कैसा चेंज होता है, वो स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें हम देखें तीसरा जो इसकी विशेषता है वो है न्यू सब्सटेंसेस इज फाउंड, यानी कि इसमें नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगला हम इसकी विशेषताएं देखें वो है हमारा टोटल मास रिमेन्स द सेम, यानी कि इसका जो पूरा टोटल जिसको बोले कुल द्रव्यमान जो रहता है वो सेम ही रहता है, उस द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंसेस चेंजेस डूरिंग अ केमिकल चेंज, यानी कि हम देखते हैं कि जो सब्सटेंसेस जो पदार्थ होता है उसके जो कंपोजिशन होते हैं वो केमिकल चेंज के दौरान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आइदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व डूरिंग अ केमिकल चेंज, यानी कि हम यहाँ देखते हैं कि ये जब केमिकल चेंज होता है तो ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व करता है या उत्सर्जित करता है। इसमें हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट का उत्सर्जन होता है। तो ये इतनी सारी हमारे जो केमिकल चेंज होता है उसकी ये विशेषताएं यहाँ पर हमने देखी, ये इतनी सारी विशेषताएं होती हैं। अगला जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको हम देखेंगे। A change in which two or more substances react with one another forming a new substance is called a chemical reaction, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। उसी को केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है।
केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो हमारे आसपास, जिसको हम बोले कि हमारे आसपास वो होती रहती हैं, हर समय होती रहती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि जो फ्यूल होता है उसका जलना। कुकिंग ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पकना। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पचना। फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। etc, ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती हैं और हर समय पर होती रहती है। आर सम processes where chemical reaction take place and substances are chemically transformed, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सारी अभिक्रियाएं हमारे आसपास, यानी कि ये प्रोसेस एक चलती रहती है रासायनिक अभिक्रियाओं की। और इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होता है वो रासायनिक तरीके से परिवर्तन या परिवर्तित होता रहता है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें यहाँ पर दोनों के बीच में हमें अंतर बताया गया है कि दोनों में बेसिकली जो अंतर होता है वो क्या होता है। तो पहला हम यहाँ पर देखें, पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर ये मेज़र किया जाता है कि ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स में पहला देखें न्यू सब्सटेंसेस। न्यू सब्सटेंसेस की बात करें, यानी कि नया पदार्थ का बनना, तो फिजिकल चेंज में हम देखें कि नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, यानी कि फिजिकल चेंज में किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि हम केमिकल चेंज में देखें कि वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन सकते हैं। दूसरा पैरामीटर हम देखें नेचर ऑफ चेंज, यानी कि जो परिवर्तन की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर हम देखते हैं। फिजिकल चेंज में हम देखें इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है इट इज़ अ परमानेंट चेंज, यानी कि वो स्थायी परिवर्तन होता है। तीसरा पैरामीटर हम देखते हैं रिवर्सिबिलिटी, यानी कि जिसको हम बोले कि उसमें परिवर्तन किस आधार पर होता है हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें इट इज़ इजीली रिवर्सिबल बाय सिंपल फिजिकल मेथड, यानी कि फिजिकल चेंज में हम देखते हैं कि सिंपल मेथड के द्वारा वापस से हम उसकी प्रतिवर्ती क्रिया करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में हम देखें कि इट इज़ इरिवर्सिबल, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है वो अपरिवर्तनीय परिवर्तन होता है, यानी कि उसमें किसी सब्सटेंसेस में एक बार परिवर्तन हो गया तो हम उसको दोबारा से सब्सटेंसेस में परिवर्तन या उसको उस सब्सटेंसेस को जो पहले पदार्थ हमारे पास मौजूद था उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का जो पैरामीटर दिया है हमारा वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उसकी भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज़ जो गुण हैं उसके आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं। तो फिजिकल चेंज में हम देखते हैं ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस गेट चेंज, यानी कि फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन में हम देखते हैं कि उसकी भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं या जो उसके भौतिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में हम देखते हैं बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस आर चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में उसके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। अगला जो हम देखेंगे फिफ्थ नंबर का जो हमारा पैरामीटर है वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट etc, यानी कि जो उसमें एनर्जी रिलीज होती है उसके आधार पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है वेरी लिटिल एनर्जी इज एब्जॉर्ब और गिवन आउट, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें बहुत कम एनर्जी या तो रिलीज होती है या बहुत कम मात्रा में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जबकि केमिकल चेंज में अगर हम बात करते हैं तो अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब और गिवन आउट, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें बड़े पैमाने पर एनर्जी यानी कि ऊर्जा या तो रिलीज होती है या फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस देखा कि किस तरीके से दोनों में अंतर होता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आगे हम जो देखेंगे वो है हमारा सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूला, यानी कि सिम्बॉल्स और फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो उनके यहाँ पर हम संकेत और यहाँ पर सूत्र देखेंगे कि वो कौन से संकेत और सूत्र होते हैं जिनसे हम ये पता करते हैं कि वो सब्सटेंसेस क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ शॉर्ट नेम्स और
एब्रीविएशंस, यानी कि हम हमारे दैनिक जीवन में लघु रूप का या लघु नाम का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, वी यूज CM फॉर चीफ मिनिस्टर्स, PM फॉर प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली, साइंटिस्ट हैव डिराइव्ड a system to use symbol in place of the full name of the elements, यानी कि हम जिस तरह से हम देखते हैं कि हम मुख्यमंत्री के लिए जैसे CM यानी कि चीफ मिनिस्टर यूज़ करते हैं, PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के लिए प्राइम मिनिस्टर, शॉर्ट फॉर्म में हम PM यूज़ करते हैं। इसी तरह जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो सिंबल यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट्स यानी कि जो भी तत्व होता है उसके पूरे नाम की जगह सिंबल का यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ जिसको हम बोलते हैं कि इस तरह के जो उनके संकेत होते हैं उनका वो उपयोग करते हैं। एज अ रिजल्ट, द फर्स्ट लेटर अपीयरिंग इन द नेम ऑफ एन एलिमेंट इन इंग्लिश इज यूज्ड एज इट्स सिंबल, यानी कि हम देखते हैं कि रिजल्ट के तौर पर हम देखते हैं कि जो इंग्लिश के कोई एलिमेंट होता है, कोई तत्व होता है, उसके नाम के आगे वो इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर होता है उसका वो उपयोग करते हैं सिंबल के रूप में, यानी कि संकेताक्षर के रूप में उसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O, यानी कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन का सिंबल होता है उसके लिए O उपयोग करते हैं। एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज H, C इज फॉर कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन के लिए H का उपयोग किया जाता है, कार्बन के लिए C का उपयोग किया जाता है। एंड S फॉर सल्फर, और सल्फर के लिए वो S का उपयोग करते हैं। समटाइम्स 2 or more elements have names beginning with same letter, यानी कि कई बार हम देखते हैं कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके संकेताक्षर जो होते हैं वो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं। इन सच केसेस अनदर लेटर इज एडेड टू द फर्स्ट लेटर, और हम देखते हैं कि उनके साथ में दूसरा अनदर लेटर उसको ऐड कर दिया जाता है फर्स्ट लेटर के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, क्लोरीन इज रिप्रेजेंटेड बाय Cl, यानी कि जो क्लोरीन होता है उसको Cl के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कैल्शियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Ca, और कैल्शियम को Ca के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। कोबाल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय Co, और कोबाल्ट को Co के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड कॉपर इज रिप्रेजेंटेड बाय Cu, और कॉपर को Cu के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड सो ऑन, और इसी तरीक़े से दूसरों को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सम केसेस सिम्बॉल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, और हम देखते हैं कि जो सिम्बॉल्स है वो लैटिन भाषा का शब्द है। फॉर एग्जांपल, सोडियम इज Na, यानी कि सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एज इट इज़ नॉन एज नाट्रियम, और इसको नाट्रियम के नाम से जाना जाता है। आयरन इज Fe, एज इट इज़ नॉन एज फेरम इन लैटिन, यानी कि सोडियम का लैटिन भाषा में जो नाम है वो नेटेरियम है, और जो आयरन है उसका लैटिन भाषा में नाम फेरम होता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि जो सिंबल्स और फॉर्मूला को किस तरीके से साइंटिस्ट उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आया होगा। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।